हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं भाषा सेतु फर्स्ट क्लास की। उसमें हम आज पढ़ेंगे औ की मात्रा के शब्द। ओ की मात्रा, इसके कुछ शब्द दिए हुए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे म में ओ की मात्रा जोड़ने से बना मो, ग में ओ की मात्रा जोड़ने से बना गो, त में ओ की मात्रा जोड़ने से बना तो। इसी तरह से किसी भी व्यंजन में अगर हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसमें ओ का स्वर भी साथ में बोला जाएगा। जैसे कि देखते हैं, खरगोश, तोता, घोड़ा, मोर। तो ये जो रंगीन मात्रा में लगी हुई है, रंगीन मात्रा लगी हुई है, वो किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। जैसा कि सामने वीडियो में दिख रहा है कि ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो अब आगे इसके कुछ शब्द देखते हैं। चोर, मोर, शोर, छोटा, मोटा, कोट, चोट, नोट, गोला, भोला, चोटी, छोटी, रोटी, थोड़ा, घोड़ा, मोहन, सोहन, गोपाल, बोलना, खोलना, दोपहर, सोमवार, दालमोठ, कमज़ोर, अखरोट। तो जितने भी शब्द पढ़े हैं अभी हमने, उन सब में ओ का स्वर आ रहा है, मतलब इन सब में ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, आगे इसके देखते हैं ओ की मात्रा से बने हुआ शब्दों का पाठ। पाठ का नाम है मोहन का घोड़ा। घोड़ा किसका है? मोहन का है। कैसा है मोहन का घोड़ा? नटखट था मोहन का घोड़ा, मोहन ने उसका कान मरोड़ा। मोहन का घोड़ा कैसा था? नटखट था। नटखट यानी शरारती, शरारती था मोहन का घोड़ा। तो मोहन ने क्या किया? उसका कान मरोड़ा, कान मोड़ दिया। लेकर भागा वन की ओर, केऊं केऊं का करता शोर। तो मोहन उसको लेके किधर गया था? उसको लेकर गया था वन की ओर, और घोड़ा क्या कर रहा था? केऊं केऊं का शोर कर रहा था। उधर नाचता था एक मोर, पेड़ पर सोता था एक तोता, असर शोर का कुछ न होता। तो वन की ओर जब मोहन घोड़े को लेकर भाग रहा था, जा रहा था, तो वन में कौन नाच रहा था? वन में एक मोर नाच रहा था। कौन नाच रहा था? मोर। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, मोर नाच रहा है। और पेड़ पर सोता था एक तोता, और पेड़ पे कौन सो रहा था? पेड़ पर एक तोता सो रहा था। असर शोर का कुछ न होता, और जिस पर किसी भी शोर का असर उस पर नहीं होता था। कितना ही शोर हो उस पर कोई असर नहीं होता था, वो सोता ही रहता था। धोबी मेले कपड़े धोता, हाथ में उसके मोटा सोटा। जो धोबी था नदी के किनारे, धोबी मेले, मेले यानी होता है गंदे, गंदे कपड़े होते हैं। तो धोबी गंदे कपड़े धो रहा था, और हाथ में उसके मोटा सोटा। और हाथ में क्या था उसके? एक मोटा सोटा, सोटा यानी डंडा। तो हाथ में उसके मोटा डंडा था। घोड़ा देखता जब भी छोटा, चुप होकर वह बोझा ढोता। घोड़ा क्या करता था? जब भी वह मोटा डंडा देखता घोड़ा, तो चुप होकर वह बोझा ढोता। तो चुपचाप से वह काम करता रहता। बोझा यानी कोई भी सामान वगैरह होता है वजन वाला, तो उसको वो ढोता रहता, क्योंकि उस मोटे डंडे को देखा उसने। तो मोहन ने फिर पकड़ी डोर, लेकर भागा घर की ओर। जब काम हो गया था तो मोहन ने फिर उस घोड़े की डोर को पकड़ा, रस्सी को पकड़ा, और किधर लेकर गया? वापस अपने घर की ओर लेकर गया। तो मोहन का घोड़ा शरारती था, नटखट था, और मोहन ने उसका कान पकड़कर उसको जंगल में ले गया। जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा? मोर नाच रहा था, और एक तोता पेड़ पर सो रहा था, जिसके ऊपर शोर का कोई कितनी आवाज़ करो उसके कोई असर नहीं होता था। और धोबी कपड़े धो रहा था, और उसके हाथ में क्या था? एक मोटा डंडा। तो घोड़ा जब भी डंडा देखता वो चुपचाप से काम करने लग जाता, और फिर बाद में वापस मोहन उसे अपने घर ले आता। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी जिसके विकल्प अनेक हो, तो इसमें भी 4 विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन के पास क्या था? क्या था मोहन के पास? क मोर, क घोड़ा, ग तोता, या घ सभी। तो मोहन के पास क्या था? मोर तो नहीं था, तोता भी नहीं था, मोहन के पास था घोड़ा। तो इसमें सेकंड वाला ख वाला ऑप्शन राइट होगा, घोड़ा। सेकंड है, मोर वन में क्या कर रहा था? क गा रहा था, ख फुदक रहा था, ग नाच रहा था, या ग उड़ रहा था। तो मोर वन में क्या कर रहा था? नाच रहा था। तो इसमें थर्ड ग वाला ऑप्शन राइट होगा, थर्ड नाच रहा था। आगे वाला है थर्ड क्वेश्चन, धोबी क्या करता था? क्या करता था? कपड़े धोता था, ख बोझा ढोता था, ग घोड़े पर घूमता था, या घ नाचता था।
तो धोबी क्या करता, धोबी का काम क्या है, कपड़े धोने का, तो कपड़े धोता था। क वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, क वाला विकल्प कपड़े धोता था। फोर्थ है, तोता क्या कर रहा था, क्या कर रहा था तोता, क फल खा रहा था, ख उड़ रहा था, ग बोल रहा था, या घ सो रहा था। तो तोता क्या कर रहा था, तोता तो सो रहा था। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर तो शोर का कुछ असर ही नहीं होता है, तो वो सो रहा था। आगे वाला क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो। आपको ये पढ़ने हैं शब्दार्थ, शब्द, और इनको आपको सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, शब्द देखते हैं। धोबी, मोर, घोड़ा, सोता, ढोता, शोर, तोता, डोर, धोता, मरोड़ा। तो ये जो शब्द हैं इनको आपको पढ़ना है और सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखो। आपको वन वर्ड आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर बताना है। घोड़ा किसका था, तो किसका था घोड़ा, मोहन का। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा मोहन का। सेकंड है, उसका घोड़ा कैसा था, कैसा था उसका घोड़ा, तो उसका घोड़ा था नटखट, शरारती था, तो उत्तर हो जाएगा इसका नटखट। तीसरा प्रश्न है, वन में कौन नाच रहा था, कौन नाच रहा था वन में, जब वो घोड़े को लेकर वन की ओर गया तो वन में कौन नाच रहा था, तो वन में नाच रहा था मोर, तो उत्तर हो जाएगा इसका मोर। फोर्थ है, धोबी के हाथ में क्या था, क्या था धोबी के हाथ में, तो धोबी के हाथ में था मोटा सोटा, सोटा यानी डंडा, तो धोबी के हाथ में था मोटा डंडा, उत्तर हो जाएगा मोटा सोटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पेड़ पर कौन सोता था, कौन सो रहा था पेड़ पर, तो पेड़ पर सोता था तोता, उत्तर तोता। अब देखिए आगे वाला पूरा करो। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है जो कि अधूरी है, पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो वो जो खाली जगह है वहाँ पर आपको शब्द भरने हैं कि यहाँ पर आगे कौन सी लाइन आएगी। जो आधी बची हुई लाइन वो क्या आएगी, तो था इसमें, उधर नाचता था एक मोर। आपको ये पाठ में से देखकर ही भरना है कि क्या है आगे। तो उधर नाचता था एक मोर, फिर था आगे, पेड़ पर सोता था एक तोता, असर शोर का कुछ न होता, जो कि हमने अभी यहाँ पढ़ा है। बता देती हूँ मैं आपको, ये वाला सेकंड पैराग्राफ से देखिए, थर्ड लाइन, उधर नाचता था एक मोर, पेड़ पर सोता था एक तोता, असर शोर का कुछ न होता। तो ये तीनों लाइनें ये वाली हैं जो कि अधूरी थी, जिसको हमने पूरा किया। आगे वाला है, तुक मिलाकर नए शब्द बनाओ। आपको तुक मिलाना है, तुक यानी जो बोलने में एक जैसा लगे। ठीक है, तो ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। आगे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कैसे बनाने हैं जो। अब देखिए, ठोकर इसका बन जाएगा रोकर, ढोल इसका बन जाएगा मोल पोल झोल, मोर इसका बन जाएगा चोर शोर, बढ़ो, बढ़ो का बन जाएगा पढ़ो चढ़ो, जोकर इसका बन जाएगा धोकर, बोला तोला, पकड़ो जकड़ो, ढोता तोता। तो ये क्या है, जो हमने शब्द लिखे हैं वो बोलने में भी पहले वाले शब्द के जैसे ही है। तो ये हो गए आपके तुक मिलाकर नए शब्द बनाओ वाला प्रश्न, जिसमें हमने तुक मिलाकर नए शब्द बनाए हैं। आगे देखिए, पढ़ो और समझो। आपको ये पढ़ना है और समझना है कि क्या है ये। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताया गया है। लिंग जानते हो, लिंग हो जिससे पता चले कि हाँ ये पुरुष है और ये स्त्री, तो जिससे पता चले कि हाँ ये पुरुष है या तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, और जिन शब्दों से पता चले कि हाँ ये तो स्त्रीलिंग है, स्त्री है, तो उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिंग बताए हैं, लिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि घोड़ा घोड़ी। तो घोड़ा क्या हो गया, इसमें घोड़ा हो गया पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग। धोबी धोबिन, धोबी पुल्लिंग धोबिन स्त्रीलिंग। मोटा मोटी, मोटा पुल्लिंग मोटी स्त्रीलिंग। मोर मोरनी, तो मोर पुल्लिंग मोरनी स्त्रीलिंग। तो ये आपके ओ की मात्रा के शब्द वाला पाठ पूरा हुआ, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर भी देखे हैं और पाठ भी पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और अगर समझ